हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका बीपीएससी कॉर्नर में। आज के इस वीडियो में हम एडुटेरिया के द्वारा जो बीपीएससी प्राथमिक शिक्षा का प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है उसके सेट 13 को सॉल्व करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने कुल 12 प्रैक्टिस सेट को कवर कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज़ जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट वीडियो और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को। आज का पहला सवाल है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित करें। तो जो धौलावीरा हो जाएगा उसकी अवस्थिति होगी लूनी नदी के तट पर। रापड़ का जो हो जाएगा यह हो जाएगा आपका सतलज। रंगपुर का हो जाएगा आपका मादर और कालीबंगा का घग्घर। इसके अकॉर्डिंग जो आंसर बन रहा है हमारा 3 4 1 2। 3 4 1 2 है किसमें? तो ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। देख लेते हैं हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, वैदिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है? तो इसमें जो असत्य कथन है इसमें हो जाएगा, इस काल में परिवार मातृसत्तात्मक था। यह कथन गलत है क्योंकि यह जो है पितृतंत्रात्मक व्यवस्था थी। अगला सवाल है, भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध अहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो इनका संबंध है आपका पुलकेशिन द्वितीय से। फ्रेंड्स, प्लीज़ सपोर्ट करने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स सपोर्ट किया कीजिए। अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल है, गुप्त काल में विष्टि का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो इनका जो संबंध था यह बेगार से संबंधित था। नेक्स्ट है, वर्धन राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो वर्धन वंश के संस्थापक प्रभाकर वर्धन थे। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, निम्नलिखित में किसने हिरण्य गर्भ नामक अनुष्ठान किया था? तो यह किया था आपका दंती दुर्ग ने। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? तो यह जो होती है गंधार शैली में। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। देख लेते हैं हम अगले सवाल को, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये हो जाएंगे आपके रामानंद को दिया जाता है दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय। और रामानंद किसके शिष्य थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह कबीर के जो थे शिष्य थे। अगला सवाल है, दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान शासक कौन था? तो यह थे बहलोल लोदी, जो थे पहले अफगान शासक थे। अगला सवाल है, 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो यह युद्ध जो है 1565 में विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच हुआ था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, मोडी लिपि का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता था? तो यह जो मराठों को द्वारा किया जाता था। ऑप्शन ए हो जाएगा। और मराठों ने मोडी लिपि का प्रयोग महाराष्ट्र की प्रमुख भाषा मराठी लिखने के लिए किया है। यह भी आप याद रखिएगा। अगले सवाल को देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा आयोग 1857 की क्रांति के बाद सेना नवगठन से संबंधित है? तो यह हो जाएगा आपका पील आयोग। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, सिंह बोंगा की पूजा किस जनजातीय आंदोलन से संबंधित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह जो है मुंडा विद्रोह से संबंधित है सिंह बोंगा की पूजा। और जो ये मुंडा विद्रोह के नेतृत्व करता थे बिरसा मुंडा ने जो है एकेश्वरवाद का सिद्धांत दिया था और उन्होंने खुद को जो है भगवान का दूत कहा था और सबको जो है सिंह बोंगा की पूजा करने का उपदेश दिया था अपने समर्थकों को। अगला सवाल है हमारा, दिगंबर एवं विष्णु विश्वास ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इन्होंने नील विद्रोह का जो है नेतृत्व किया था। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और यह नील विद्रोह हुआ कब था? तो यह 1859 से 60 के बीच हुआ था। ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, कई बार आपको मिलान के रूप में दिया जाता है, तो आप याद रखिएगा। देख लेते हैं अगले सवाल को, विधवाओं की पुनर्विवाह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व ईश्वरचंद विद्यासागर द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और इन्हीं के प्रयासों से 1856 ईस्वी में जो है लॉर्ड कैनिंग के समय जो है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। अगला सवाल है, इंडियन अनरेस्ट नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी रचना वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल है, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी द्वारा भारत संघ का गठन किया गया था। तो 1800 जो है 76 ईस्वी में इसका गठन
कोलकाता में किया गया था सुरेंद्र नाथ बैनर्जी तथा आनंद मोहन बोस के द्वारा। देख लेते हैं हम अगले सवाल को। भवानी मंदिर पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में कौन थे? तो इसके लेखक थे वारेंद्र कुमार घोष। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए, सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं सरोजिनी नायडू। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। और यह जो है प्रथम महिला, भारतीय महिला है जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता 1925 ईस्वी में जो है की थी अध्यक्षता। अगला सवाल है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम का गायन पहली बार हुआ था? तो यह हुआ था 1896 ईस्वी कलकत्ता अधिवेशन में। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? तो यह समाप्त करने वाले थे वॉरेन हेस्टिंग्स। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। गांधी जी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका गए थे? तो 1893 ईस्वी में जो है दक्षिण अफ्रीका गए थे गांधी जी, मात्र 24 वर्ष की आयु में। यह भी याद रखिएगा। और क्यों गए थे तो यह भी याद रखिएगा, गांधी जी इंग्लैंड से जब बैरिस्टर बनकर भारत लौटे तो गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए जो है डरबन गए थे। अगले सवाल को देख लेते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया था? तो यह कर दिया गया था आपका 1926 गुवाहाटी अधिवेशन में। अगला सवाल है हमारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना था? तो यह माना था लॉर्ड मिंटो को। राजेंद्र प्रसाद ने लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का जो है जन्मदाता माना था। अगला सवाल है, शहीद भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? तो यह फिरोज़पुर में अवस्थित है। और फ्रेंड, ये जो क्वेश्चन है ना बीपीएससी पीटी परीक्षा में पूछा है, शायद आपका 67वीं में पूछा होगा, तो आप प्लीज़ इस क्वेश्चन को अच्छे से याद करके रखिएगा। देखते हैं हम अगले सवाल को। किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी? तो यह चलाई थी बीना दास ने। ऑप्शन जो बी हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। और यह घटना 1932 ईस्वी की है। अगले सवाल को देख लेते हैं। धरासना नामक गोदाम पर घटित घटना का लोमहर्ष विवरण किस विदेशी पत्रकार ने प्रस्तुत किया? तो धरासना जो नामक गोदाम पर घटित घटना का जो विवरण है ये दिया गया था वेब मिलर ने। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। निम्न में कौन सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे? तो चित्तरंजन दास को मानते थे अपना राजनीतिक गुरु सुभाष चंद्र बोस। अगला सवाल है, वर्ष 1912 में कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बांकीपुर पटना में आयोजित किया गया। इसके अध्यक्ष थे, तो इसके अध्यक्ष थे रंगनाथ सिंह माधोलकर। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल है, अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है? तो इसमें जो है प्रथम शिलालेख में इसकी निंदा की गई है। देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, पहली कक्षा में भी लिखने के अंतर्गत आता है। तो क्या लिखने के अंतर्गत? तो चित्र बनाने के भी लिखने के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल है, आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार है, तो यह जो है अंशतः सही है। ऑप्शन बी हो जाएगा। सवाल है, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी डैश का अभिन्न अंग भी। तो किसका हो जाएगा ये? तो सभ्यता और संस्कृति का। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं मेरे चैनल पर और भी पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं। प्लीज़ आप उन सभी को भी देख लें क्योंकि आपके 7th फेज़ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्लस फ्रेंड्स, एडुटेरिया का करंट अफेयर्स का जो सीरीज़ चल रहा है आप उन्हें भी देख लीजिए क्योंकि करंट अफेयर्स तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बीपीएससी का जो है फेवरेट जोन माना जाता है ये। तो आप प्लीज़ अपने बिहार करंट को जो है अच्छे से भी आप तैयार कर लीजिए। उसके लिए मैं एडुटेरिया का जो है बिहार वार्षिकांक डाल रही हूँ। तो फ्रेंड्स प्लीज़ देख लीजिए। देखते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, वाई के अलग समिति का संबंध किससे है? तो इस समिति का संबंध गरीबी से है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना 1965 ईस्वी को की गई थी। अगला सवाल है, भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है आपके कानपुर में। नेक्स्ट है सवाल हमारा,
किस वर्ष राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था? तो 1938 ईस्वी में जो है राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। अगला सवाल है, दुर्गापुर इस्पात कारखाना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत जो है दुर्गापुर इस्पात कारखाना की जो है स्थापना की गई थी। और इस योजना का कार्यकाल क्या था? तो 1956 है से 61 तक चला था। यह भी डेट याद रखिएगा। देख लेते हैं हम अगले सवाल को। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय हैदराबाद में अवस्थित है। और अभी जो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं IRDA का, यह भी याद रखिएगा, सुभाष चंद्र खुंटिया। नेक्स्ट है, विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 16 सितंबर को मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या थी? तो पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने वाला वैश्विक सहयोग, ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। अगला सवाल है, भारत के निर्वाचन आयोग ने निम्नलिखित में से किसे बिहार के लिए अपना स्टेट आइकन नियुक्त किया है? तो यह होंगी मैथिली ठाकुर, ऑप्शन बी हो जाएंगी। अगला सवाल है, केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस राज्य में जानवरों के लिए भारत की पहली इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल यूनिट का उद्घाटन किया है? तो यह किया है आपके गुजरात में, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देख लेते हैं हम अगले सवाल को। 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन जो है इनमें से कहीं नहीं किया गया है, क्योंकि ये जान लीजिए कर्नाटक के हुबली में PM द्वारा जो है 26वें राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 महोत्सव की शुरुआत की गई। तो कहाँ की गई? कर्नाटक में, याद रखिएगा फ्रेंड्स। ऑप्शंस पे नहीं होने के कारण इनमें से कोई नहीं होगा। अगला सवाल है, हाल ही में जोशीमठ क्षेत्र में भूधंसाव और विभिन्न भवनों में दरारों का पता चलने के कारण इसे आपदा प्रवण क्षेत्र घोषित किया गया है। यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो यह स्थित है उत्तराखंड में, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। सवाल है, लद्दाख के सुदूर इलाकों में बच्चों की मदद के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑपरेशन सद्भावना की शुरुआत की गई? तो यह शुरुआत की गई है भारतीय सेना के द्वारा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, पौधों का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? तो यह करता है शाखा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है हमारा, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है तो ग्लाइकोजन के रूप में जो है ऊर्जा जमा होती है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है, मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो यह लैंगिक जो है जनन पर आधारित है। नेक्स्ट सवाल है, लौंग पौधे की किस भाग से प्राप्त होता है? तो यह फूल की कली से प्राप्त होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है? तो कार्बन जो है सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है। देख लेते हैं हम अगले सवाल को, निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है? तो यह होता है इंसुलिन, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है, पार्किंसन रोग से संबंधित उपचार के विकास के लिए निम्न में किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो आर्विड कार्लसन को जो है दिया गया है नोबेल पुरस्कार। देख लेते हैं अगले सवाल को, संवहनी पौधों में पानी नीचे से ऊपर किसके माध्यम से जाता है? तो यह जाइलम टिश्यू से जाता है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, मैंने तो एक ट्रिक से याद किया था, ज से जाइलम, ज से जल, वही फ्लोएम को जो है, बाकी तो बच गया भोजन, तो वो भोजन लेके जाएगा। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। देखते हैं हम अगले सवाल को, रंध्रों के खुलने और बंद होने के नियमन में कौन सा हार्मोन शामिल होता है? तो एब्सिसिक एसिड जो होता है यह शामिल होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक नहीं है? तो विकृत का जो होता है, विकृति का कोई भी राशि नहीं होता है, ऑप्शन डी है। यह BPSC परीक्षा से सीधा उठा के पूछ दिया है ये क्वेश्चन। देखते हैं अगले सवाल को, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ विरूपण के प्रतिरोध का माप है? तो यह हो जाएगा 1 से अधिक, इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो है तन्य शक्ति, कठोरता, प्रत्यास्था, ये सभी जो है पदार्थ विरूपण के प्रतिरोध का माप है। तो 1 से अधिक हो जाएगा इसका आंसर। सवाल है, एक पिंड का वजन होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्रुवों पर अधिकतम, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा थर्मल विस्तार का उदाहरण है?
तो थर्मल विस्तार का उदाहरण हो जाएगा आपका एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि जो आपका थर्मल हवा ये धातु की छड़ गर्म करने पर फैलती है और हवा से भरे गुब्बारे का फैलना ये जो है थर्मल विस्तार का उदाहरण है। इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखते हैं अगले सवाल को। लेंस की क्षमता मापी जाती है, तो यह मापी जाती है डायोप्टर में। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है ध्वनि तरंग की मौलिक आवृत्ति होती है, तो यह लहर की सबसे कम आवृत्ति घटक होती है। अगला सवाल है फोटोवोल्टिक सेल का मुख्य क्या लाभ है, तो इसका जो मुख्य लाभ हो जाएगा यह सूर्य के प्रकाश को बिजली में परिवर्तित करने में कुशल होता है। अगला सवाल है साबुन ग्रीस को निम्न में से किस विधि द्वारा हटाया जाता है, तो यह हटाया जाता है पाइसीकरण के द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल है निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन गलत है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सभी तत्वों के परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या हमेशा समान होता है, ये कथन जो है गलत है। अगला सवाल है पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है, तो यह होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। फ्रेंड यह क्वेश्चन भी 65वीं में पूछा था, याद रखिएगा फ्रेंड्स, बीपीएससी पीटी परीक्षा 65वीं में। अगला सवाल है हमारा पदार्थ के मूल कण को क्या कहते हैं, तो इसके कण को हम परमाणु कहते हैं। अगला सवाल है पृथ्वी पर पाए जाने वाले क्षारीय धातु निम्न में कौन है, तो क्षारीय धातु जो हो जाएंगे उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएंगे, क्योंकि जो कैल्शियम, बेरियम, रेडियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम ये सभी जो हो जाएंगे क्षारीय धातु पाए जाते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। सवाल है पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है, तो इसके अधूरे जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। देखते हैं हम अगले सवाल को। एक घोल का पीएच मान 3 से 6 बदलता है, इसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की स्थिति होगी 1000 गुना कम हो जाएगी इसकी स्थिति। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल है कैल्शियम की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था, तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा इसका आंसर, क्योंकि जो कैल्शियम के खोज किए थे ये थे डेवी, याद रखिएगा फ्रेंड, डेवी ने जो है कैल्शियम की खोज की थी। अगला सवाल है हमारा ग्रीन हाउस गैसों का घटक होता है, तो ग्रीन हाउस गैसों का घटक जो हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला सवाल है जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसका सदस्य निम्न में से कौन थे, तो यह थे विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा निर्वाचित। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। देखते हैं हम अगले सवाल को। निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है, तो ब्रिटेन का जो है अलिखित संविधान है। अगला सवाल है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं कही गई है, तो जो नहीं कही गई है यह हो जाएगा लोकतांत्रिक। ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रस्तावना में जो है लोकतांत्रिक न्याय की बात नहीं की गई है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखते हैं हम अगले सवाल को। भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है, तो संघ बनाकर राज्यों का गठन करना देखा जाता है। अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन निजी स्वतंत्रता का एक आधार है, तो यह हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। भारतीय संविधान में आपात उपबंध के लिए गए हैं, तो यह लिया गया है भारत सरकार अधिनियम 1935 से। सवाल है अगला भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है, तो यह हो जाएगा संघीय जो होता है अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है, तो यह हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन 1976 को हम मिनी संविधान माना जाता है। अगला सवाल है हमारा भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा, तो यह कहा गया है आपका स्वतंत्रता के अधिकार में। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल है अभियुक्त को नमूना हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करना क्या माना जाता है, तो यह जो माना जाएगा आपका
सॉरी फ्रेंड्स, मैंने इसका आंसर गलत बताया। भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा? ये समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है। सॉरी फ्रेंड्स, समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर, ना कि बी होगा, सॉरी। और देखते हैं अगले सवाल को। अभियुक्त को नमूना हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करना क्या माना जाता है? तो यह माना जाता है आपका व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। देखते हैं हम अगले सवाल को। विधि का शासन की संकल्पना किस देश की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशिष्टता है? तो विशेष जो विशिष्टता है यह हो जाएगा ब्रिटेन का, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, बिहार में सबसे कम समय के लिए राष्ट्रपति शासन निम्नलिखित में से किस वर्ष लगा था? तो यह लगा था 1995 ईस्वी को। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो यह जो है कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम आयु। अगला सवाल है, भारत में संसद की वित्तीय समिति निम्नलिखित में कौन है? तो इसकी जो वित्तीय समिति हो जाएगी, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन और लोक उपक्रम समिति, ये तीनों ही जो हो जाएंगे आंसर हो जाएगा इसका। अगला सवाल है, लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति क्या है? तो अपेक्षित तो गणपूर्ति है 1/10 है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण की स्थापना निम्नलिखित में से कब की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है 1890 के दशक में की गई थी, 13 फरवरी 1890 में। अगला सवाल है, हीराकुंड बांध परियोजना निम्नलिखित में किस नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देख लेते हैं हम अगले सवाल को। उकाई परियोजना निम्नलिखित में किस नदी पर बनाई गई है? तो उकाई परियोजना जो है ताप्ती नदी पर बनाई गई है। अगला सवाल है, मक्का की खेती के लिए औसतन कितने तापमान की आवश्यकता होती है? तो इसके लिए जो तापमान चाहिए 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री। नेक्स्ट है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्नलिखित में किस क्षेत्रों में पाई जाती हैं? तो यह पाई जाती है उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसका जो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है यह कर्नाटक में भी पाया जाता है, छत्तीसगढ़ में भी पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में भी पाया जाता है। तो इसका आंसर एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। पीठ मृदा के संबंधित कथनों पर विचार करना है। यह उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ पानी की मात्रा अधिक होती है। केरल में यह मृदा पाई जाती है। यह मिट्टी गेहूं की खेती के लिए उपयोगी मानी जाती है। कौन सा कथन सही है? तो इसका जो कथन सही हो जाएगा 1 और 2 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में कौन यमुना नदी की सहायक नदी है? तो एक से अधिक जो है इसमें से यमुना की सहायक नदी है। चंबल, बेतवा, केन इसकी जो है सहायक नदी हो जाएगी। तो ऑप्शन दोनों में ही पाए जा रहे हैं ये सब, तो ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, मैकमोहन रेखा चीन और भारत के किस राज्य के बीच से होकर गुजरती है? तो यह गुजरती है आपके अरुणाचल प्रदेश से। निम्नलिखित में भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना किलोमीटर है? तो उत्तर से जो दक्षिण का विस्तार है आपका यह हो जाएगा 3214 किलोमीटर है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, काफ़ी इम्पॉर्टेंट डाटा है। और वहीं अगर पूरब से पश्चिम की ओर ऐसे देख ले तो यह हो जाएगा आपका 2933, यह भी याद रखिएगा। सवाल है, क्षारीय मृदा का पीएच मान निम्नलिखित में कौन सा है? तो क्षारीय मृदा का मान हो जाएगा 8 से 9। बताया था मैंने कि जो 7 होता है यह उदासीन माना जाता है, उदासीन विलयन माना जाता है। और वहीं अगर 7 से ज़्यादा हो तो इसको अम्ल कहते हैं, 7 से अधिक हो तो इसको हम क्षार कहते हैं। तो 8 ना बोला है तो ये क्षार का मान हो जाएगा। देख लेते हैं अगले सवाल को। भारत के समस्त स्थल भाग में के कितने प्रतिशत भाग में जलोढ़ मृदा पाई जाती है? तो यह हो जाएगा इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन जो डी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जलोढ़ मृदा भारत के संपूर्ण भूमि का 40% है। याद रखिएगा इस डेटा को। अगला सवाल है, लाल और पीली मृदा में निम्नलिखित में किस जैव पदार्थ की कमी पाई जाती है? तो यह हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि लाली और
लाल और पीली मृदा नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस जैव पदार्थ की कमी पाई जाती है। तो इन तीनों का ही जो होता है कमी पाया जाता है। अगला सवाल है, जब भूमध्य रेखा को दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवन पार करती है तो उसे भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। सवाल है, भारतीय जलवायु के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो जो कथन सही है इसके बारे में, जनवरी माह के दौरान भारत में जेट स्ट्रीम की स्थिति देखी जाती है। अगला सवाल है, रबी की फसल गेहूं के उत्पादन से संबंधित दिए गए कथनों पर विचार करना है। गेहूं के उत्पादन के लिए वार्षिक वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर की ज़रूरत होती है। गेहूं की बुवाई करते वक्त 10 डिग्री सेल्सियस तथा कटाई करते वक्त 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। हरित क्रांति के पश्चात गेहूं के उत्पादन में तथा उत्पादकता में वृद्धि दर्ज की गई है और कल्याण, सोना, हंसा, अर्जुन आदि गेहूं की प्रमुख किस्में हैं। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? तो आपको सही कथन बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 जो है यह कथन सही है। ऑप्शन डी हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।